भी हुई शाम भी हुई मगर तूने कुछ ना किया। सुबह भी हुई शाम भी हुई मगर तूने कुछ ना किया। अजान भी हुई और जमात भी हुई मगर तूने कुछ ना किया। खुदा बहुत रहीम है वो रहम करेगा। खुदा बहुत रहीम है वो रहम करेगा। तूने तो उसे राजी करने में कुछ ना किया। Students, as you know, this is Muhammad Awais Anjum and you are all welcome to the next lecture of this English speaking course. As you know, we have studied all about our first tense, that is present indefinite tense. Today we are going to talk about our next tense, our second tense, that is past indefinite tense. So let's get started. Students, जब भी टेंसेस को सीखना होता है तो उनकी अलग अलग पहचान का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान को सीखा कि हैबिट्स, फैक्ट्स या फिर किसी भी सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है या ते है आ जाए, वो टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। लेकिन अगर बात की जाए पास्ट इंडेफिनेट टेंस की, तो किसी भी शख्स ने पास्ट में, माजी में यानी गुजरे हुए वक्त में किसी भी शख्स ने कोई काम किया या किया था, ये आपने याद रखना है। किसी भी शख्स ने पास्ट में कोई काम किया या किया था तो वो टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनेट टेंस होगा। कुछ मिसालों के जरिए से आपको मजीद कंसेप्ट क्लियर कराता हूँ। फॉर एग्जांपल, बिलाल कल स्कूल गया, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी सेंस चेंज कर दूँ, बिलाल कल स्कूल गया था, यानी गया था, एक काम किया या किया था, तो ये दोनों सेंसेस हमारी पास्ट इंडेफिनेट टेंस की कैटेगरी में आती हैं। अब आप ये सोच सकते हो कि इनमें फ़र्क क्या है। कोई एक काम किया पास्ट में या किया था, बात तो एक ही है, लेकिन इन सेंसेस को अलग अलग क्यों लिखा है? तो बहुत से स्टूडेंट्स, इवन के टीचर्स भी ऐसे हैं जो पास्ट इंडेफिनेट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस को सही तरीके से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। यानी उन्हें अभी परफेक्टली तौर पर पता ही नहीं होता कि ये टेंस पास्ट इंडेफिनेट है या पास्ट परफेक्ट। तो इन दोनों टेंस की अलग अलग सही तरीके से पहचान बताना बहुत ज़रूरी है। मुख्तसर ये कि किसी भी सेंटेंस, किसी भी उर्दू सेंटेंस के आखिर में अगर कोई काम किसी शख्स ने किया या किया था आ जाए तो वो टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। अब बात करते हैं इन सेंटेंसेस की इंग्लिश कैसे बनेगी। वो भी स्ट्रक्चर आपके सामने मेंशन किया है मैंने कि समझो कोई उर्दू का सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनेट टेंस, उसकी इंग्लिश में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, आपको पता है। लेकिन सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, बेशक सिंगुलर है या प्लूरल, वर्ब की हम दूसरी फॉर्म लगाएंगे। अब आप ये भी सोच सकते हो कि वर्ब की दूसरी फॉर्म से क्या मुराद है। मैं आपको ये बता दूं कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल, प्ले है ना, प्ले एक फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्ले, उसकी 3 फॉर्म्स होंगी। एक तो ये खुद प्ले, सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म भी प्लेड। तो 90% जो वर्ब्स हैं उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म उनके आगे ईडी लगाने से बन जाती है। यानी कुक, कुकड, कुकड, वाच, वाच्ड, वाच्ड। तो ये 90% वर्ब्स ऐसी हैं जिनके आगे ईडी लगाने से उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स बन जाती हैं। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस की जब किसी भी उर्दू सेंटेंस की इंग्लिश बनानी हो तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है या प्लूरल, उनके साथ सेकंड फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। लेकिन याद रहे ये पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात कर रहा हूँ मैं। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव में सारा स्ट्रक्चर तब्दील हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं तो डिड नॉट। हमारी हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनेट टेंस में डिड है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में 2 हैं, डू और डज, लेकिन पास्ट इंडेफिनेट में एक ही है, डिड, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल। अब आपने यहाँ पे गौर करना है, जब भी आप डिड की एडिशन कर लेंगे यानी नेगेटिव सेंटेंसेस में या इंट्रोगेटिव में, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना आप पर ऐसा है जैसे आप कोई जुर्म कर रहे हैं। यानी डिड के बाद आप वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी भी नहीं पाएंगे। डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंसेस हो या इंट्रोगेटिव। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म। प्ले है तो प्ले ही आएगा, प्लेड नहीं आएगा।
और उसके बाद हमारा एंड पे जैसे कि आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट। इसी तरह बात की जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, तो स्ट्रक्चर तो आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाती है। तो जैसा कि आप जानते हैं डिड हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब है। इंट्रोगेटिव में डिड को उठाओ शुरू में लगा दो हेल्पिंग वर्ब। डिड के बाद आ गया हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की तो पहली फॉर्म ही आनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ गया हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव बताना बाकी है। बताना क्या वो भी आप जानते ही हैं कि इस सारे स्ट्रक्चर से पहले WH वर्ड लगा दो, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से डबल इंट्रोगेटिव बनाने हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सबसे शुरू में हम WH वर्ड की एडिशन करते हैं, ये आपको अच्छी तरह पता है। तो आइए स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स के जरिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से समझते हैं। हमारी पहली एग्जांपल है उसने सिर्फ मुझे पहचाना, या फिर उसने सिर्फ मुझे पहचाना था। पहचाने की इंग्लिश होती है रिकॉग्नाइज। अब जो कि पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो आगे ईडी लगा के इसकी सेकंड फॉर्म, ही रिकॉग्नाइज्ड ओनली मी, उसने सिर्फ मुझे पहचाना। नेगेटिव, ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज। अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म नहीं आनी, फर्स्ट फॉर्म आनी है, यानी ईडी का इजाफा नहीं करना, ये फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है। ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज ओनली मी, उसने सिर्फ मुझे नहीं पहचाना। इंट्रोगेटिव, डिड ही रिकॉग्नाइज ओनली मी, क्या उसने सिर्फ मुझे पहचाना। आपको मैं ये बता दूं कि डिड की एडिशन के बाद सेकंड फॉर्म आप पर लगाना जुर्म है। ये बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे आप किसी लड़की को छेड़ रहे हो ये इतना ही बड़ा जुर्म है। डिड ही रिकॉग्नाइज ओनली मी, क्या उसने सिर्फ मुझे पहचाना। डबल इंट्रोगेटिव, सूटेबल WH वर्ड की एडिशन, व्हाई डिड ही रिकॉग्नाइज ओनली मी, उसने सिर्फ मुझे क्यों पहचाना। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए मेरी वीडियोस देख रहे हैं। यार ये क्या बात हुई, मैं यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आप एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते, आपसे तो मेरी कच्ची। यार सब्सक्राइब कर दिया करो, कुछ नहीं होता। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है अली मैच जीता, या अली मैच जीता था। जीतने की इंग्लिश होती है विन, तो पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में विन की दूसरी फॉर्म आएगी वन। अली वन द मैच, ये वॉन नहीं है, वॉन नहीं है, वन। अली वन द मैच। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में आप चले जाओ, वहाँ के किसी भी इंग्लिश टीचर से ये पूछ लो कि WON ये क्या है, तो वो आपको अगर वॉन ना कहें तो मेरा नाम बदल देना। वो प्रोनाउंसिएशन से बहुत दूर भागते हैं, सिर्फ स्टूडेंट्स को रट्टा लगवा के ना काम जल्दी जल्दी समेट देते हैं। लेकिन चूंकि हम स्पोकन सीख रहे हैं तो प्रोनाउंसिएशन ही तो हमारा मेन टारगेट है। अली वन द मैच, अली मैच जीता, या फिर अली मैच जीता था। नेगेटिव में डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, अली डिड नॉट विन द मैच। आपने ये चीज नोट की होगी कि सब्जेक्ट हमारा चाहे एक है या फिर ज्यादा है, हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म ही लगानी है। वो कोई नहीं खाता हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला कि सब्जेक्ट के हिसाब से पावर लगनी है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ पावर लगनी है, डबल के साथ नहीं लगनी, सॉरी ज्यादा के साथ। वो कंसेप्ट यहाँ पर नहीं है, सब्जेक्ट जो भी है सेकंड फॉर्म। नेगेटिव में डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, अली डिड नॉट विन द मैच। इंट्रोगेटिव, डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसको शुरू में लगा दो, डिड अली विन द मैच। नेक्स्ट एग्जांपल, कल बारिश हुई, गुजरे हुए कल बारिश हुई, या फिर दूसरी सेंस के मुताबिक कल बारिश हुई थी। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी बारिश के हवाले से कोई सेंटेंस बनाना हो तो इट से आगाज करते हैं, सेंटेंस का आगाज इट से करते हैं। इट रेन्ड यस्टरडे, बारिश की सेकंड, बारिश होने की सेकंड फॉर्म रेन्ड। इट रेन्ड यस्टरडे, कल बारिश हुई, या फिर कल बारिश हुई थी। इट डिडंट रेन यस्टरडे, डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म, इट डिडंट रेन यस्टरडे। इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब उठाओ शुरू में, डिड इट रेन यस्टरडे। डबल इंट्रोगेटिव, व्हेन डिड इट रेन, व्हेन डिड इट रेन, बारिश कब हुई थी। मेरी माँ ने मुझे डांटा,
एक गुजरे हुए वक्त की बात कर रहा हूँ कि मेरी माँ ने मुझे डांटा या फिर डांटा था। पॉजिटिव सेंटेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म, माय मदर स्कोल्डेड मी। ये माई नहीं है, माई नहीं बोलना, काम करने वाली माई वो नहीं है, ये है माय। माय मदर स्कोल्डेड मी, माय मदर स्कोल्डेड मी। डांटने की इंग्लिश होती है स्कोल्ड, तो उसकी सेकंड फॉर्म स्कोल्डेड। नेगेटिव, माय मदर डिडंट स्कोल्ड मी, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, माय मदर डिडंट स्कोल्ड मी, मेरी माँ ने मुझे नहीं डांटा था। इंट्रोगेटिव, डिड माय मदर स्कोल्ड मी, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में, डिड माय मदर स्कोल्ड मी, क्या मेरी माँ ने मुझे डांटा था। डबल इंट्रोगेटिव, व्हाई डिड माय मदर स्कोल्ड मी, मेरी माँ ने मुझे क्यों डांटा था। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं स्पेशल केस की, यानी WH वर्ड हु की। मैंने आपको बताया था कि WH वर्ड हु को इस्तेमाल करके जब हम एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर उसी टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर से मिलता है। बात नहीं समझे आप? यानी पास्ट इंडेफिनिट में हु को इस्तेमाल करके अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर इसी टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर से 90% मैच करता है। यानी पास्ट इंडेफिनिट का जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा वो इन टेंसेस से मैच करेगा, इन सेंटेंसेस से। लेकिन बात यह है कि हु को हमने सब्जेक्ट कंसीडर करना है, तब सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यही तो होता है हमारा स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस का। सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। बस आपने इसको सब्जेक्ट समझना है। हु रोट अ लेटर, एक पॉजिटिव सेंटेंस आपने कंसीडर करना है। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्टिव पार्ट। हु रोट अ लेटर, किसने खत लिखा था। सेकंड, हु बोदर्ड यू, तुम्हें किसने तंग किया था। बोदर्ड, तंग करना, और सेकंड फॉर्म हु बोदर्ड यू, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्टिव पार्ट। हु ब्रॉट दिस स्टफ, सॉरी यहां पर हु ब्रॉट दिस स्टफ, स्टफ का मतलब होता है सामान। हु ब्रॉट दिस स्टफ, ये सामान कौन लाया था। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अब बात करते हैं आपके होमवर्क की। ये 3 सेंटेंसेस आपके सामने मैंने लिखे हैं। तीनों सेंटेंसेस हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। ही बोट अ कार, उसने एक गाड़ी खरीदी थी या उसने एक गाड़ी खरीदी। दे वॉच्ड मूवी, उन्होंने मूवी देखी या फिर देखी थी। सारा कुक्ड फूड, सारा ने खाना पकाया था। अब आपका होमवर्क क्या है, ये जो पहला टेंस है यानी पहला सेंटेंस हमारा, इसका आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। दूसरे सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाना है, और इसी तरह तीसरे सेंटेंस का WH वर्ड को यूज करके आपने डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है और कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करना है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं थोड़ी बहुत एंजॉयमेंट का। इंजॉयमेंट नहीं, एंजॉयमेंट। एक दफ़ा एक मशीन ईजाद हुई जिसका नाम था चोर मशीन। जब वो मशीन चाइना गई तो वहाँ उस मशीन के ज़रिए 15 चोर पकड़े गए। इसी तरह जब वो मशीन अमेरिका गई तो उसके ज़रिए तकरीबन 35 से 36 चोर पकड़े गए। जब वो इंडिया गई तो 50 से ज़ायद चोरों को पकड़ा गया। लेकिन हमें तो पाकिस्तान पर फ़ख्र है क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। जब पाकिस्तान में मशीन आई तो एक चोर भी नहीं पकड़ा गया। कितनी हैरत अंगेज़ बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद है क्योंकि मशीन ही चोरी हो गई थी।